भारत तिवारी इनकाउंटर के विरोध में सवर्ण आर्मी ने निकाला कैंडल मार्च। निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए लगाए नारे। बिहार के भोजपुर जिले में हुए भरत तिवारी इनकाउंटर के विरोध में बीती रात श्रावस्ती जनपद के कोना कस्बे में सवर्ण लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। कार्यकर्ताओं ने भरत तिवारी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए मामले के निष्पक्ष जांच की मांग की। कैंडल मार्च जगजीत इंटर कॉलेज से शुरू होकर बस स्टैंड होते हुए भिनगा बाईपास मार्ग तक निकाला गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में मोमबत्ती लेकर शांतिपूर्वक मार्च किया। प्रदर्शन के दौरान बिहार सरकार और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि भरत तिवारी इनकाउंटर की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। उनका आरोप चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बेईमानों का राज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। अनपढ़ लोगों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अनपढ़ लोगों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अनपढ़ लोगों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बिहार प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बिहार प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बिहार प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भरत तिवारी अमर रहे, भरत तिवारी अमर रहे, अमर रहे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। असल में हम लोगों का क्रोध शांत नहीं हो रहा है, क्योंकि तत्कालीन सरकार ने जो अन्याय किया है। एक आदमी जो सोई हुई सरकार को, सोए हुए सारे सिस्टम को जगाना चाहता था, जब वो नहीं जगे तो मजबूरन उनको असला हाथ में लेना पड़ा। लेकिन ये सरकार फिर भी नहीं जागी और अपने अहंकार और दम्भ में इसने भरत तिवारी जैसे महान क्रांतिकारी का मर्डर करवा दिया। इसलिए सवर्ण समाज बल्कि सर्व समाज इनको माफ नहीं करेगा। हम लोग इस तैयारी में हैं कि जब तक उस पूरे परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, स्वर्गीय भरत तिवारी जी को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। से सड़क पे हैं, किस पार्टी के बैनर के नीचे आप लोग हैं और क्या चाहते हैं? यहाँ पर पार्टी की कोई बात ही नहीं है। ये सर्व समाज की लड़ाई, मुद्दों की लड़ाई है। जो मौजूदा सरकार है वो कालनेमियों की सरकार है। राम भक्ति की आड़ में भगवान राम से चोरी की। पुलवामा में इतना विस्फोटक कैसे पहुंचा आज तक नहीं पता लगा। ये खुद हत्या कराकर सहानुभूति बटोरते हैं और सरकार में रहते हैं। मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण दूंगा। अभी 2016 में KGMC में ट्रामा सेंटर में एक लिफ्ट फंस गई थी, आधे घंटे फंसी रही थी। उसमें एक मरीज था, साथ में जो है कुछ स्टाफ के लोग, एक डॉक्टर साहब यहाँ बहराइच की भी थी, हमने JR2 थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उसके लिए सबसे क्षमा याचना की सार्वजनिक तौर पे। जो उसमें फंसे हुए थे उनको बुलाकर अपने घर पे उसे फिर क्षमा मांगी। और अभी परसों की घटना है, दुखद घटना लखनऊ की, जिसमें 18-20 मासूम बच्चे अभी जिनकी जो है जिनका जीवन की शुरुआत हुई थी, दर्दनाक मृत्यु हुई जल करके। कोई जिम्मेदारी लेने वाला कोई है नहीं। कभी अपने देश में एक समय था जब मार्ग दुर्घटना होती थी, लाल बहादुर शास्त्री जी रेल मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपने बस। और अभी ये किसी के जो है कोई जिम्मेदारी लेने वाला कोई है ही नहीं है। कब तक लोग मरेंगे? कुछ सिस्टम की गंदगी से, भ्रष्टाचार से मरेंगे, और जो सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसका असर भरत तिवारी जैसा किया जाएगा। तो आखिर कब तक सहा जाए? सहने की भी एक क्षमता होती है, सीमा होती है। तो यहाँ पर किसी पार्टी या किसी उसकी बात नहीं है। ये सर्व समाज की लड़ाई है, हित की लड़ाई है। ये अपने अधिकारों की लड़ाई है, अपने बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। आज आपने कैंडल मार्च निकाला, आगे क्या चाहते हैं? जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सबसे बड़ा दोषी तो वो है जो पुराना हत्यारा है, अनपढ़ गंवार, जो मुख्यमंत्री बना बैठा है बिहार का। अगर यही न्याय उसके साथ किया गया होता, वो तो हत्यारा है, उसका बहुत पहले इनकाउंटर हो जाना चाहिए था। तो एक बार जब भरत तिवारी जी ने अपना असलहा जो फेंक दिया था, इस पर उनको मारने का कोई उचित नहीं था। अब उनको पकड़ते, कानून अपना काम करता, लेकिन कानून का राज तो है ही नहीं है। संविधान आपको मानना नहीं है। तानाशाही की सरकार, लखनऊ अग्निकांड का जो हुआ है, इसमें एक पीड़ित परिवार की एक औरत मुख्यमंत्री जी से अपने मन की बात कहने लगी, अपना दर्द बताने लगी, तो मुख्यमंत्री जी डायलॉग सुनाते हैं कि नेतागिरी मत कीजिए। बताइए, जिसका हृदय जल रहा हो अपनी बात भी नहीं कह सकती। ये गुंडागर्दी है इस सरकार में। अगर आप सरकार से न्याय मांगते हैं तो आपका इनकाउंटर किया जाएगा।
आपके ये बताइए, वो सेंटर जो चल रहा था अग्नि का और सारी चीज़ों का बिना एनओसी के कैसे चल रहा था? इसका मतलब सरकार की मिली भगत है, भ्रष्टाचार है। आप रुपए दीजिए और लाइसेंस बनवा लीजिए। आप जहाँ खड़े हैं यहाँ भी ऐसे जी श्रावस्ती में भी है। हाँ, ये श्रावस्ती में भी है। मतलब पैसा दे दीजिए और लाइसेंस ले लीजिए। इसका मतलब कि सरकार का पूरा भ्रष्ट जो तंत्र है वो पूरी तरह से सड़ चुका है। इसको परिवर्तन करने की जरूरत है। और ये जो मशाल है क्रांति की, ये हमारे तिवारी जी अब जला गए और ये मशाल बुझने वाली नहीं है। अब ये सड़ी गली सरकार अपने औकात में आ जाएगी, बहुत जल्दी ही गिरेगी। और आप लोग देखते जाइए कि जिस तरीके से अन्याय कर रहे हैं ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। मेरा नाम रूपेंद्र कुमार श्रीवास्तव, मैं जिला अध्यक्ष हूँ सौड़ा में श्रावस्ती का। आज आप लोग भारी संख्या में एक बार फिर से कैंडल मार्च करने निकले हैं, क्या है? जी आप जानते हैं विगत कई दिनों से पूरे देश में तूफान सा चल रहा है। एक वीर भरत तिवारी जी थे, बिहार के आरा में भोजपुर जिला जो नाम से आया था, वहाँ पे वो सर्व समाज के लिए काम करते थे। कोई जाति को लेकर नहीं, कोई मजहब को लेकर नहीं, कोई धर्म को लेकर नहीं। वो जो आम आदमी, जो नीचा आदमी, जो पीड़ित था, उनके दर्द को लेकर वो प्रशासन, शासन और सरकारों के पास जाते थे। उनसे इतना सरकारें डर गई, प्रशासन इतना डर गया कि उनको फर्जी इनकाउंटर कर दिया गया। इनकाउंटर का, हालांकि वो हत्या है, हम कतई ये मानने को तैयार नहीं कि इनकाउंटर किया गया, वो हत्या किया गया है। एक आदमी समर्पण करने के बाद अगर किसी को गोली मारी जाती है तो हत्या है, हत्या ही माना जाएगा। भले ही जितना भी लीपापोती करना चाहे सरकारें कर लें, वहाँ का प्रशासन कर लें। उसी के शोक संवेदना में आज हम सर्व समाज के लोग यहाँ इकोना में इकट्ठा हुए थे। हमने कैंडल मार्च निकाल के ईश्वर से प्रार्थना की है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान हो। और वो जो मुद्दे लेके चले थे, भले वो आज हमारे बीच में नहीं थे, वो बहुत भयानक मुद्दे थे। अगर सोचने की बात है, आप मीडिया बंधु से मेरा निवेदन है कि उनके तमाम वीडियोज आए हैं, आप देखे होंगे क्यों ऐसे ऐसे मुद्दे लेके आए हैं। जब चुनाव आता है तो अच्छे अच्छे नेता आए, तमाम प्रकार के वादे करके चले जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं। इन मुद्दों को लेके आते कि अगर कोई चुनाव के टाइम में मुद्दा लेके आता है तो चुनाव होने के बाद उन चीज़ों को पूरा भी की जाए। इसी तरीके तमाम मुद्दे आए थे। आप देखते छोटा से छोटा एक आदमी जिसके अपना घर खेत बेच के विधायक लड़ता है, 5 साल बाद 8 भट्टे 20 पेट्रोल पंप हो जाते, कहाँ से होता है? ये कहीं ना कहीं सिस्टम का दोष है। उस सिस्टम के खिलाफ भरत तिवारी जी लड़ रहे थे, लेकिन उनसे इतना डर गई सरकारें या प्रशासन या जो भी कहें आप कि उनको हत्या कर दी गई उनको। तो आज आप लोग भी तो सिस्टम के खिलाफ ही हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिस्टम के खिलाफ जरूर आप कह सकते हैं, लेकिन हम एक उस परिवार के लिए खड़े हैं जिस परिवार के एक होनहार बच्चे की हत्या कर दी गई है। एक इकलौता कमाने वाला था, उसके मूले बाप हैं। उनके प्रोटेस्ट में हम लोग खड़े हुए हैं। हम लोग कोई गैर कानूनी तरीके से कोई गैर कानूनी काम किए हैं, संवैधानिक तरीके से लाइन में लग के हम लोग यहाँ पे एक अपना विरोध प्रदर्शन की आजादी है, हम सड़े गले सिस्टम के खिलाफ आवाज और हम उनके मृतक आत्मा की शोक संवेदना के लिए हमारा क्या है? सरकारें नहीं सुन रही हैं, उनकी हत्या कर दी गई। उनको कैसे जगाया जाए? जो सड़ा हुआ सिस्टम है इसको कैसे जगाया जाए कि ये सिस्टम खराब है? अभी 2 साल, मैं आपको बता दूं एक मुद्दा, अभी आप 2 साल पहले तक जितने भी पुलिस थाने में मुकदमे लिखे जाते हैं, लिखा जाता भारतीय दंड संहिता 1860। आज 80 साल देश को आजाद हुए, आप अपना एक कानून नहीं बना पाए कि सिविल पुलिस कोड लाया जाए जिससे लगभग स्वतंत्र भारत का एक कानून मिल पाए। उसको बंद चेंज भी किया दिया तो खाली भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया। कहीं उस कानून में बिंदी और मात्रा का अंतर नहीं है, केवल उसके नाम में अंतर कर दिया गया है। केवल नाम में बदलने के लिए आपको हम लोगों ने ताक दिया था। अगर आप जो चाह रहे हैं अगर वो नहीं पूरा होगा तो आगे क्या करेंगे? ये आंदोलन तो अभी ये तो शुरुआत है महोदय। जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब। अभी तो ये शुरुआत है। अगर आपको लगता है कि हम लोग सिस्टम के खिलाफ हैं तो निश्चित तौर पर हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी है। इस सड़े गले सिस्टम के लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा और हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। उसके लिए हमें चाहे जो संघर्ष करना पड़ेगा करेंगे। हमने तो आपसे कह दिया कि जो मसाल है क्रांति की उसको हमारे तिवारी जी भरत तिवारी जला गए हैं। अब उस मसाल को हमें जलाते रहना है, इस सड़े गले सिस्टम को उठा के फेंक देना है। इस देश में संविधान में आस्था रखता है, उसको इस सड़े गले सिस्टम के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। वीर भरत तिवारी भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। बिहार प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिहार प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिहार सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वीर भरत तिवारी अमर रहे, अमर रहे। वीर भरत तिवारी अमर रहे, अमर रहे। वंदे 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 भारत माता के जय। इस दौरान सबल आर्मी के जिला अध्यक्ष रूपेंद्र श्रीवास्तव, जिला उपाध्यक्ष
जिला सचिव राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा निखिल तिवारी, लंकेश ब्लॉक अध्यक्ष विशाल वाजपेयी, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के जिला अध्यक्ष सर्वेश कुमार मिश्रा, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष राहुल मिश्रा, डॉक्टर आर.के. मिश्रा, संजय शुक्ला, जिला महासचिव विकास तिवारी, दिनेश तिवारी, ऋतिक शुक्ला, सचिन वाजपेयी, विकास शुक्ला सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे, जिनकी मौजूदगी में यह मार्च निकाला गया और जमकर प्रदर्शन किया गया। श्रावस्ती जनपद के इकौना कस्बे का पूरा मामला, जहां पर भरत तिवारी इनकाउंटर के विरोध में लोगों ने ये कैंडल मार्च निकाला। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से ये खबर।